तो आपने संगम वाली गुड न्यूज देख ली, आपने काशी वाली गुड न्यूज देख ली। अब एक और बड़ी क्यूट सी खबर दिखाते हैं। अरे वाह, जंगल से ये क्यूट सी खबर आई है और ये दो खबरें हैं बहुत ही खूबसूरत, दो खुशखबरियां जो जंगल से आई हैं। जंगल में मंगल का मौल है। दुधवा नेशनल पार्क अपनी एक बाघिन मां की को सलाम कर रहा है, तो कूनो में दो नन्हे मेहमानों का स्वागत हो रहा है। देखिए, दो तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें, बेहद खास तस्वीरें, क्योंकि बाघ हमारे जंगलों की शान है। इसी शान को बढ़ाने की दो खबरें एक ही दिन में सामने आई। दुधवा बेलडंडा नाम की बाघिन ने न केवल 13 शावकों को जन्मा है, बल्कि उन्हें शिकार से भी बचाया है। और देखिए, जबकि कूनो में चीतों के कुनबे के बढ़ने की खबर खुद मध्य प्रदेश के सीएम ने दी है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं और इन दो तस्वीरों को देखकर वो सभी खुश हैं जो जंगल और वहां रहने वाले जानवरों के होने के मायने समझते हैं। तो क्या है दुधवा नेशनल पार्क में बाघिन की कहानी और कूनो में आए दो नन्हे मेहमानों के मायने क्या है? चलिए इसे एक एक करके समझने की अब कोशिश करते हैं। दरअसल दुधवा नेशनल पार्क में बेलडंडा नाम की बाघिन ने अब तक 13 शावकों को जन्म दिया है और इसी के साथ दुधवा की बाघिन ने रणथंभौर की मछली नाम की बाघिन का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। मछली नाम की बाघिन की बात करें तो उसने 11 शावकों को जन्म दिया था, जबकि बेलडंडा बाघिन 13 शावकों की मां है। दरअसल पहली बार बेलडंडा नाम की बाघिन उस वक्त चर्चा में आई थी जब उसकी 5 शावकों के साथ तस्वीर कैमरे में कैद हुई थी। साल दर साल की बात करें तो 2020 में बेलडंडा नाम की बाघिन ने 4 शावकों को जन्म दिया था। अब देखिए, 2023 से 2024 के बीच में बेलडंडा नाम की बाघिन 4 शावकों की मां बनी, जिसके बाद 2024 में बेलडंडा नाम की बाघिन ने 3 शावकों को जन्म देकर जंगल आबाद कर दिया। बेलडंडा बाघिन की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि इसके बच्चे स्वस्थ हैं और बाकी शावकों के मुकाबले बच्चों का जीवन काफी लंबा रहा। यही नहीं, दुधवा को जानने वाले बताते हैं कि बेलडंडा नाम की बाघिन ने कई बार अपने बच्चों को हमले से बचाया है। जो लोग दुधवा के वन्य जीव देखने के लिए पहुंचते हैं, उन सब की दुआ यही रहती है कि उन्हें दुधवा की इस सुपर मॉम बाघिन की एक झलक देखने के लिए जरूर मिल जाए। दरअसल दुधवा की इस सुपरमॉम बाघिन की बात इसलिए भी हम कर रहे हैं क्योंकि जंगल में शावकों को शिकारियों से बचाना बाघिनों के लिए आसान नहीं होता, लेकिन जंगल में कुछ बाघिन माएं ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने शावकों को हर मुश्किल से बचाया है और जंगल को जानने और समझने वाले उन्हें आज भी सलाम कर रहे हैं। उसमें पहला नाम है कॉलर वाली। इस बाघिन का ताल्लुक मध्य प्रदेश के पेंच नेशनल पार्क से है और इस बाघिन ने 2008 से 2019 तक 8 बार 30 शावकों को जन्म दिया। ये बाघिन 16 साल तक जीवित रही और इस बाघिन ने 2022 में अंतिम सांस ली। इसी तरह जंगल के दस्तूर को कायम रखने वाली बाघिनों में एक बड़ा नाम बड़ी मादा का है। बड़ी मादा नाम की इस बाघिन ने अलग अलग सालों में 29 शावकों को जन्म दिया और इसे आखिरी बार 2010 में देखा गया था। जी हाँ, शावकों को दुनिया में लाने और उनकी रक्षा करने वाली बाघिनों में एक नाम माधुरी टाइग्रिस का भी है। जंगल के जानकारों की माने तो 2010 से 2017 के बीच 5 बार माधुरी नाम की बाघिन ने 19 शावकों को जन्म दिया। इसे आखिरी बार 2018 में देखा गया। तो वहीं जंगल में एक बड़ा नाम माया बाघिन का भी है। ये माधुरी नाम की बाघिन के परिवार की मानी जाती है। कहते हैं कि इसने 5 बार 13 शावकों को जन्म दिया, लेकिन 2023 के बाद इस बाघिन का कोई अता पता नहीं है। शावकों को जन्म देने और उन्हें जंगल में शिकार करने लायक बनाने वाली बाघिन माओं में मछली नाम की बाघिन का नाम भी शामिल है। 1999 से 2006 में उसने 5 बार 11 शावकों को जन्म दिया, लेकिन 2016 में माधुरी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। चलिए अब आपको ये भी समझा देते हैं कि बाघों की संख्या जंगल में बढ़ाने में बाघिनों का रोल क्या होता है। दरअसल शावक बच्चों के लिए जंगल में उनकी मां ही उनकी सुपर बॉस होती हैं। मां बाघिनें अपने बच्चों की रक्षा के लिए हो जाती हैं, किसी भी हद तक वो जा सकती हैं। 8 महीने तक बाघ के बच्चे मां के साथ शिकार करना सीखते हैं। 17 से 24 महीने बाद बाघ खुद ही शिकार करना सीख जाते हैं। बाघिनें शावकों को 3.5 महीने तक गर्भ में रखती हैं। शुरुआत में बाघ के बच्चे पूरी तरह मां पर ही निर्भर करते हैं। एक तथ्य तो ये भी है कि बाघ शावकों की आंखें 6 से 12 दिनों के बाद ही खुलती हैं। पैदा हुए शावक की रक्षा इसीलिए उनकी माएं करती हैं कि जंगल के जानवरों के लिए ये आसान शिकार होते हैं। कुल मिलाकर जंगल में बाघों के जीवन में उनकी मांओं की बड़ी भूमिका होती है।